मेरे प्रिय भाई बहनों, आशा है कि आप सब ठीक हैं। मज़े में हैं। चलिए, मैं आपकी आवाज़ तो सुन नहीं सकता, लेकिन आपने शायद ज़रूर सिर हिलाया होगा, बोले कि हाँ भाई ठीक है। और हो सकता है किसी किसी के साथ थोड़ा सा परेशानी हो रही होगी, और कुछ लोग बहुत खुश होंगे, कुछ लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो कोई कहीं काम पर जा रहा होगा। खैर, जो भी हो, आप सबों को जय मसीह की। आज मैं आपके सामने एक और दूसरे बहुत इम्पोर्टेंट विषय के बारे में बात करना मांगता हूँ, और वो है हमारा अनंत काल का निवेश, अनंतकालीन निवेश। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा होता है तो हम जितना हमें चाहिए उसको हम इकट्ठा करके रखते हैं और बाकी बैंक में डाल लेते हैं। क्यों भाई? अगर हमने वहाँ 100 रुपये डाल दिए तो हो सकता है कि 2-3 महीने में 125 रुपये मिल जाए या ज़्यादा मिल जाए, डिपेंड करता है क्या रेट है। और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करें ताकि हमारा जो प्रॉफिट है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। और ये अच्छा है, एक बुद्धिमत्ता है ये एक्चुअली, कि आप अपने पैसों को और ज़्यादा बनाएं बैंक में डालने के द्वारा। आज मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ कि जब हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से इन चीज़ों को देखते हैं, जिसको हम कहते हैं कि अनंतकालीन निवेश, ये जो पैसा आप डालते हैं ये तो अनंतकालीन नहीं है, जितने साल हम जीते हैं उतने साल ही हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर हम जब चले जाते हैं तो भाई हमारे लिए वो निवेश बिल्कुल बेकार हो जाता है ना। लेकिन एक आप और बहुत इम्पोर्टेंट अनंतकालीन निवेश कर सकते हैं जो कभी बदलने वाला नहीं, कभी घटने वाला नहीं। और उसी के विषय में मैं कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। इससे पहले कि मैं और आगे बढ़ूँ, जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि एक प्रकार का डायग्राम है। डायग्राम इस प्रकार से है कि बीच में एक शब्द है जिसे हम कहते हैं अनंत, इटर्नल, जिसका कोई अंत नहीं। और उसके दाएं बाएं आप देख रहे हैं पूरब और पश्चिम। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पूरब और पश्चिम के बीच में कितनी दूरी है, कोई मुझे बताएगा? मेरे ख्याल में आप गैस कर रहे होंगे, या हाँ यार, पूरब और पश्चिम के बीच में कितनी दूरी है। एक्चुअली आप किलोमीटर में या माइल्स में नहीं बता सकते हैं, ये अनंत काल की दूरी है। उसको हम नाप तौल नहीं कर सकते हैं। हमें ये पता है कि हमारे दाईं तरफ पूरब है तो हमारी बाईं तरफ पश्चिम है। अब इन दोनों की दूरियां एक अनंतकालीन दूरियां मानी जाती है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम आकाश और पृथ्वी की तुलना भी करें उसी प्रकार से, तो आकाश और पृथ्वी के बीच में कितना किलोमीटर की दूरी है, वही बात हो गई। वो भी अनंत दूरी हम कह सकते हैं, है ना, अनंतकालीन। उसका कोई नाप तौल किलोमीटर हम नहीं कह सकते हैं। तो पूरब से पश्चिम अनंत काल की दूरी, और आकाश से पृथ्वी वो भी अनंत काल की दूरी है। और यही बात हम देखते हैं प्रभु परमेश्वर के वचन में, जो पाया जाता है भजन संहिता 103 और उसका 11 और 12 पद। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। पहले तो पृथ्वी और आकाश की बात है कि किस प्रकार से परमेश्वर का करुणा, उसकी जो करुणा है अनंत काल की करुणा है। मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए भजन संहिता 103 और उसका 11वां पद। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। तो कहने का मतलब परमेश्वर की जो करुणा है वो अनंतकालीन है। ये नहीं कि थोड़ा सा है या बहुत है, नहीं, अनंत, जिसको हम नाप नहीं सकते, जिसको हम तौल नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी करुणा अनंत काल तक है। फिर 12वां पद भी देखते हैं। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिया। लो भाई, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उसने हमारे पापों की दूरियां कितनी कर दी है? अनंत।
अब पूरब और पश्चिम में, जैसे शुरुआत में मैंने आपसे कहा, कितनी दूरी है, कितना किलोमीटर दूर है, अनंत दूरी है ना, उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो पूरब और पश्चिम जितनी दूर है उतनी दूर प्रभु परमेश्वर ने आपके और मेरे पापों को दूर किया है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो। तो ये जो हम देखते हैं अनंत काल की बातें, पूरब से पश्चिम के बीच में और आकाश और पृथ्वी के बीच में, ठीक है। अब ठीक इसी बात को लेकर के आइए हम कुछ निवेश की बात करें, कुछ ऐसी चीजें जो हम परमेश्वर के लिए कर सकते हैं, जिसका लाभ हमें स्वर्ग में जरूर मिलेगा। यहाँ शायद मिले ना मिले, लेकिन स्वर्ग में जरूर मिलेगा। अब जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, निवेश करते हैं, क्यों हम निवेश करते भाई? कुछ समय के बाद ब्याज सहित हमें पैसा मिलेगा, थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा। उसी प्रकार से आपको और मुझको भी परमेश्वर के लिए अनंतकालीन जो निवेश है, अनंत काल के लिए परमेश्वर के लिए हम अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को निवेश करें। तो आइए हम पहले देखते हैं, अपना टाइम परमेश्वर के लिए लगाएं। हैं, और टाइम एक ऐसी चीज़ है जो आजकल बहुत कम मात्रा में हमें मतलब बहुत ही कम मात्रा में मिलती है। सब लोग बोलते ना, यार मेरे पास टाइम नहीं है, अरे मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, अरे यार मेरे पास टाइम होता ना तो मैं आ जाता, टाइम ही नहीं है। आजकल हम देख रहे हैं टाइम एक प्रकार से पैसा हो गया है। टाइम इज मनी। कोई अपना टाइम दूसरों के लिए नहीं देना मांगता, अपने लिए ही रखना मांगता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसका फायदा हो। लेकिन क्या आप इसी टाइम को अनंतकालीन में निवेश में बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं जी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, इफिसियों उसका 5 अध्याय, 5वां अध्याय 15 से 18 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान, और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। ठीक है, मैं आपके लिए फिर से पढ़ूंगा इफिसियों 5 अध्याय 15 और 16। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। तो आपको और मुझको जो टाइम परमेश्वर ने दिया है, उसको हम अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इटर्नल पर्सपेक्टिव के लिए अनंतकालीन कैसे निवेश कर सकते हैं? एक तो यह है कि टाइम निकालिए कि आप परमेश्वर के साथ समय बिताएं, प्रार्थना करें, टाइम लगता है। टाइम निकालें कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, सुनें, ये एक अनंतकालीन निवेश है। टाइम निकालिए कि आप दूसरों को विजिट करिए जब भी मौका मिलता है। आजकल मोबाइल के ज़माने में, कंप्यूटर के ज़माने में विजिटेशन बहुत कम हो गया है। हमें टाइम निकालना है कि हम दूसरों के साथ संगति करें, कलीसिया में जाएं, फेलोशिप करें, संगति करें। और अगर किसी को टाइम की ज़रूरत है, ब्रदर सिस्टर क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं 1 घंटे के लिए, क्योंकि मुझे सहायता की ज़रूरत है, आप जाइए। ये अनंतकालीन निवेश आप करिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उस टाइम को, उस अवसर को बहुमूल्य समझें। फिर दूसरी बात अनंतकालीन निवेश के लिए, दूसरी बात है हम अपने वरदानों को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। जो वरदान परमेश्वर ने आपको और मुझको दिए हैं, वो परमेश्वर की कलीसिया बनाने के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, और जो विश्वासी हैं उनको और उत्साहित करने के लिए अपने जो वरदान हैं उसे इस्तेमाल करें। अब वरदान तो शायद आपने ज़रूर सुने होंगे, लेकिन मैं कुछ वरदानों के बारे में आपको बता देता हूँ। पहला पत्रस और उसका 4 अध्याय और 10 पद। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और 10 पद। जिसको जो वरदान मिला है
वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। हाँ, तो यहां पर हम देखते हैं जो वरदान परमेश्वर आपको देता है उसको हम अनंतकालीन दृष्टिकोण से निवेश करें, प्रभु के लिए, दूसरों के लिए, कलीसिया के लिए। चलिए और कुछ पदों को मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। कुलुसियों उसका 3 अध्याय 23 पद। कुलुसियों उसका 3 अध्याय और 23 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूं। जो कुछ तुम करो, जो कुछ भी तुम करो, तन मन से करो, यह समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, अनंतकालीन निवेश के लिए करते हो। सिर्फ इस समय के लिए नहीं जो हम पृथ्वी पर बिताते, लेकिन प्रभु के लिए, उसकी महिमा के लिए हम करते हैं। तो ये क्या है? इन वरदानों को जो हम इस्तेमाल करते हैं, टाइम जब हम दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये अनंत काल का निवेश है और परमेश्वर इन बातों के कारण आपको और मुझको आशीष देता है ना। तो ये हमें ध्यान में रखना। तीसरी बात और अंतिम बात ये है जो कि कभी कभी हमारे जीवनों में बहुत कम पाई जाती है और हमें सीखना है। एक अच्छे विश्वासी होने के नाते हमें इन बातों की ओर ध्यान देना है। चलिए मैं कुछ बातों को पढ़ देता हूं कि कैसे हम पैसों को इस्तेमाल करें। जो धन संपत्ति दौलत परमेश्वर ने आपको दिया है, घर बार गाड़ी और अच्छा औहदा, पैसा, सब कुछ, मतलब जो भी परमेश्वर ने दिया उसको हम अनंतकालीन निवेश में हम कैसे करें। चलिए पहले हम वचनों को देख लेते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला ये कि इफिसियों उसका 4 अध्याय, इफिसियों उसका 4 अध्याय और उसका यहाँ पर हम देखते हैं 28 पद। इफिसियों 4:28। चोरी करने वाला फिर से चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। तो यहां पर क्या लिखा है कि हम जो पैसा कमाएं, परमेश्वर जो बुद्धि हमें देता है, बल देता है, उसको इस्तेमाल करके जो पैसा हम कमाते हैं परिश्रम से, हम उससे दूसरों की सहायता कर सकते हैं, है ना। जो गरीब हैं हमारे चर्च में, विशेष करके भाई बहन जिनके पास शायद उतना पैसा धन दौलत नहीं जितना शायद हमारे पास है, तो क्या हम उनको दें? बिल्कुल दें। ये ऐसा करने से आप क्या कर रहे हैं? बैंक में शायद जमा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अनंत काल वाले बैंक में जरूर जमा कर रहे हैं। और उस बैंक का नाम मालूम क्या है? हेवंस बैंक स्वर्ग का बैंक। वहां पर आप जमा कर रहे हैं जहां कीड़ा ना काई खाते हैं। तो जब हम जो गरीब हैं, जो जिनके पास उतनी संपत्ति नहीं है, धन नहीं है, परेशान हैं, हम ऐसे लोगों की, विशेष करके हमारे जो भाई बहन हैं, हम सहायता करने में आगे बढ़ें। फिर और भी परमेश्वर के वचन में कुछ बातें लिखी हैं। मत्ती उसका 25 अध्याय, मत्ती उसका 25 अध्याय और उसका 27 पद। यहाँ मैं आपके लिए पढ़ता हूँ 26 पद से। उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया कि हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया और वहाँ से काटता हूँ, और जहाँ मैंने नहीं छींटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा धन सर्राफों को दे दे, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो जिसके पास 10 तोड़े हैं, और उसको दे दो। अगर हम अपने वरदानों को, अपने पैसों को प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं तो परमेश्वर हमसे छीन लेगा। ये तो साफ बात लिखा हुआ। लूका रचित सुसमाचार और उसका 12 अध्याय, लूका उसका
12 अध्याय 16 से 21 क्या लिखा हुआ है, जरा मैं पढ़ देता हूं। उसने एक दृष्टांत में कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं है जहां मैं अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, अपनी बखारियों तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। और अपने प्राण से कहूंगा, हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर और खा पी सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया वह किसका होगा। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन तो बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। हाँ, क्यों धनी नहीं है? क्योंकि उसने अपना धन परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं लगाया है। एक बहुत अच्छा पद है जो प्रभु यीशु मसीह फिर से कहते हैं पैसों के बारे में, धन के बारे में। वो पाया जाता है मत्ती उसका 6 अध्याय, मत्ती उसका 6 अध्याय और उसका 17 से 20 पद। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ठीक है भाई, कहने का मतलब आप गुप्त में ये बातें रख करें ताकि लोगों को दिखाएं नहीं। अब 19 पद में सुनिए क्या लिखा हुआ है, 20 पद 19-20। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, पर अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना कीड़ा ना काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध नहीं लगा सकते न चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। कितनी अच्छी बात है। तो यहां पर इन पदों को देख करके हम पढ़ करके हम देखते हैं कि हम अपने पैसों को, धन संपत्ति को कलीसिया के लिए, पासबान के लिए, पास्टर के लिए, लोगों के लिए जो गरीब हैं, हमें उनको देना है, देना सीखना है। हाँ, और जब हम देंगे दूसरों को तो परमेश्वर हमारी हर आवश्यकताओं को क्या करेगा? पूरा करेगा। ये तो लिखा हुआ बाइबल में है ना, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा और ठोस ठोस के भर भर के दो। हाँ, तो हमें देना सीखना है हमारे धन को, है ना। तो ये बात जो आज मैंने आपके सामने रखा कि जो भी हम निवेश करें अनंतकालीन दृष्टिकोण से करें। जैसे हमारा टाइम हुआ प्रभु की महिमा के लिए, हम अपना टाइम दूसरों को दें। हमारा जो वरदान जो परमेश्वर आपको और मुझको देता है, चाहे जो भी वरदान क्यों ना हो, उसे हम सही रूप से दूसरों के लिए इस्तेमाल करें, परमेश्वर की कलीसिया बनाने के लिए, एक दूसरे को उत्साहित करने के लिए। और तीसरा निवेश जो अनंतकालीन में हम कर सकते हैं वो है अपना धन संपत्ति। हम पृथ्वी में नहीं परंतु बैंक ऑफ हेवन है, ये नाम सुना आपने? बाइबल में तो यही है कि अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना कीड़ा ना काई खाते हैं। तो जब हम परमेश्वर के लिए करते हैं ना, तो परमेश्वर हमें बहुत आयत रूप से और भी ब्याज सहित वो हमें आशीष देगा। हाँ, और हो सकता है कभी कभी ब्याज मूल मनी से भी ज्यादा हो सकता है। ये उसका आशीष है। सो प्रियो, आइए हम अनंतकालीन निवेश में अपना धन, अपना वरदान, गिफ्ट्स और अपना टाइम प्रभु के लिए लगाएं, जो परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है।